वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। ये देखो, यहाँ पर मुझे रास्ते में ये दिखा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का ऑफिस, जो कि मुझे मालूम भी नहीं था कि हमारे बंगाल में है। मुझे लगा था कहीं बाहर कहीं होगा, लेकिन ये कोलकाता में है। तो मुझे दिख गया जब मैं बुक फेयर जा रही थी, जब मैं मेला जा रही थी, तो मुझे दिख गया था। वहाँ पे जब मैं पहुँची तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ था। यहाँ पर कपल्स घूम रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मैं अकेली क्यों आई हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं अकेली ही ठीक हूँ। तो फिर यहाँ पर एंट्रेंस पे जब मुझसे बैग मांगा गया कि तुम अपना बैग दिखाओ, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं क्रिमिनल हूँ क्या। मैंने खुद से पूछा कि क्या मैं क्रिमिनल हूँ। फिर मुझे याद आया, यार मैंने तो बचपन से चोरी तक नहीं की, तो मैं क्रिमिनल कहाँ से हुई। मेरा बैग में कुछ नहीं है, उनको पकड़ा दो। तो उन्होंने एक नज़र देखा और फिर मुझसे कहा कि ठीक है, आप जा सकती हैं। तो मैं एंटर कर गई मेले में। तो मैंने देखा कि बहुत बड़ा मेला हो रहा है, यहाँ पर बहुत लोग बैठे हुए हैं एंट्रेंस में। तो मुझे लगा कि यहाँ पर कितना बड़ा मेला होगा। बाहर तो देखकर लग रहा था काफ़ी बड़ा है, लेकिन कितना ही बड़ा होगा तो अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी मैं। लेकिन अंदर जब आई तो धीरे धीरे जब मैंने घूम के देखा तो ये मेला इतना बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा जगह लेके ये वाला मेला जो है बैठा है। और आपको यहाँ पर हर तरह का किताब मिल जाएगा, हर लैंग्वेज में मिल जाएगा। ऐसे मैंने देखा, सिर्फ बंगाली, इंग्लिश या हिंदी नहीं, दूसरी लैंग्वेज में भी मिल रहा था। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि किस तरफ जाना है और किस तरफ जाऊँ और किस तरफ नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सभी तरफ चलते हैं, क्या प्रॉब्लम है, हर तरफ ही जाएंगे। सभी तो जा रहे हैं ना कहीं, तो मैं भी हर तरफ घूम के आ जाऊंगी। तो फिर मैंने देखा कि अलग अलग बुक स्टॉल्स हैं, और अलग अलग बुक स्टॉल्स में उनका नाम भी अलग अलग है। और कुछ तो मेंशन किया हुआ एक तरह का किताब है, कहीं पे हॉरर या कहीं पे कुछ कॉमेडियन वगैरह, कुछ धर्म ग्रंथ जो है होता है, रिलीजियस बुक्स, तो ऐसा वगैरह है हर जगह में। और सबसे बड़ी जो अजीब बात थी वो ये थी कि मैंने जो साड़ी पहना है ना, वो साड़ी यहाँ का जो माहौल है उसमें ना फिट नहीं बैठ रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मेरा लिपस्टिक जो है वो थोड़ा सा डार्क शेड हो गया है, ग्लॉसी है। और मेरा जो ड्रेस है, जो मैंने साड़ी पहनी है, तो वो भी काफ़ी चमकदार है। वो कहते हैं ना, चमक छल्लो टाइप का, वो ऐसे चमक छल्लो साड़ी पहन के मैं घूम रही थी। लेकिन यहाँ पर सभी एकदम प्लेन ड्रेस में आए थे, सब वेस्टर्न ड्रेस में आए थे। तो मैं सोच रही थी कि यार मैं शादी में आई हूँ, क्या मैं इतना चमक रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जब आ ही गए हैं तो ये सोच के ख़ुद को मना लेते हैं कि मैं तो स्टार हूँ, यहाँ पर चमक रही हूँ। तो ऐसे बहुत अजीब भी लग रहा था। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत 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 पसंद आई कि हमारे बंगाल में लोगों की मतलब जो क्रेज़ है अबाउट नॉलेज और अबाउट म्यूज़िक एंड कल्चर्स एंड ये आर्ट्स एंड म्यूजिक्स की जो चीज़ है ना, हमारे दिल में जो प्यार है, ये देख के मज़ा ही आ गया। मतलब आई लव इट कि हमारे बंगाल के लोग सच में हैं। मैं भी तो म्यूज़िक में हूँ, मैं भी पेंटिंग्स वगैरह करती हूँ। आई लव इट। और मुझे किताबें पढ़ना भी बहुत पसंद है, और मुझे बहुत पसंद है आर्ट्स एंड कल्चर्स के साथ रहना। आर्ट्स के साथ तो मतलब मेरा आत्मा मान लो, मेरा सोल जो है, सोल कनेक्शन है आर्ट्स के साथ। आर्ट्स मतलब म्यूज़िक एंड पेंटिंग्स वगैरह, और कुछ लिखना वगैरह, किताबें पढ़ना। तो ये मेरी हॉबीज़ में से है। अगर मैं किसी से सारा दिन भी बात ना करूँ तो मेरे पास इतना कुछ करने के लिए होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं एक हफ्ते, एक महीने तक किसी से भी बात ना करके भी रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है और मुझे अपना काम करना अच्छा लगता है। मतलब कोई कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजा लेती हूँ, या फिर कोई गाना लिख लेती हूँ, कोई शायरी लिख लेती हूँ, या फिर कुछ ऐसा वगैरह कुछ कर लेती हूँ, कविता वगैरह लिख लेती हूँ, या फिर खुद गाना गा लेती हूँ, या फिर व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ। तो मुझे अपने साथ रहना, अपने अंदर इतना नया नया चीज़ मिलता है कि मुझे दूसरों के साथ बात करने की कोई इतनी
इच्छा नहीं है, मतलब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जब तक वो इंसान भी ऐसा हो जैसी मैं हूँ। तो ये एक चीज़ है मेरे अंदर जो मैं कभी नहीं बदल सकती। तो इसलिए मैं ज़्यादा किसी से घुलती-मिलती नहीं हूँ, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती हूँ। ये मेरे अंदर एक कॉमन चीज़ है जो मैंने बताया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर म्यूज़िक का जो ये हो रहा था, एक प्रदर्शनी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये दीदी जो डांस कर रही थी, तो ये दीदी मुझे मेंटल लग रही थी। पहले तो मुझे थोड़ा-सा मेंटल लगी, फिर मैंने सोचा कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो थोड़ा-सा संकी किस्म के ही होते हैं काफ़ी तर। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी तो थोड़ी-सी ऐसी खिसकी हुई हूँ। फिर मैंने देखा कि नहीं यार, ये अलग ही लेवल की खिसकी हुई दीदी है। ये हमारे लेवल की नहीं है, ये हमारे ऊपर की लेवल की है। या तो इन्होंने गांजा फूँका हुआ है, या तो इन्होंने शराब पी हुई है। ये कुछ तो है। ये देखो, ये लड़का-लड़की कानों में बात कर रहे थे, क्योंकि ये लड़की थोड़ा-सा एबनॉर्मल लग रही थी। कि देखो, किसी का मज़ाक उड़ाना तो सही नहीं है, लेकिन ये दीदी मतलब आसमान की तरफ देखकर हँस रही थी। जब डांस कर रही थी तो आसमान की तरफ देखकर हँस रही थी, तो इट वाज़ वेरी फ़नी। सो मैंने फिर भी मैं तब हँसी नहीं है, ऐसे तो कई चीज़ें होती रहती हैं। तो ऐसा ऐसे लोग भी रहते हैं जिनको देखकर आपको आपकी हँसी छूट जाए, या आपको हँसना पड़े, या फिर बहुत हँसी आती है। लेकिन किसी पर हँसना सही बात नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, इसलिए मैं आपको हँसते हुए बता रही हूँ, लेकिन एक्चुअली में किसी का मज़ाक उड़ाना सही बात नहीं है। तो वहाँ पर हुआ था कि ये कि वो जो लड़की परफ़ॉर्म कर रही थी और ये दादा जो गिटार बजा रहे थे, तो वो लोग परफ़ॉर्म कर रहे थे नॉर्मली जैसे सभी परफ़ॉर्म करें। तो यहाँ पर देखो, डांस परफ़ॉर्म हो रहा था। ऐसे कई परफ़ॉर्मेंस वहाँ पर हो रहे थे। मैं तो देखकर हैरान थी कि इतने सारे परफ़ॉर्मेंस हो रहे हैं। तो यहाँ पर शायद पहले से इनके कॉलेज, स्कूल वगैरह में इनको इन्फॉर्म किया गया था शायद। तो हमारे यहाँ तो ऐसा पहले होता था जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। तो हमारा कॉलेज तो बहुत बोरिंग था, तो कॉलेज की बात छोड़ ही देते हैं। तो फिर मैं उस दीदी को देखा था, तो वो मुझे थोड़ी सी संगी किस्म की लगी। और सबको पता था कि वो थोड़ी सी संगी खिसकी हुई छोड़ो जो भी लड़की है, लग रही है। रहने दो। तो फिर मेरा जो ब्लॉग है, मैं घूम फिर के ब्लॉग बना के वापस आ रही थी। तो मुझे तो सिटी लाइट्स बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जब शाम होती है तो मुझे कोलकाता का जो लाइट्स है बहुत पसंद होता है। तो मैं घूमते हुए वापस आ गई, और मैं 8 बजे तक अपना घर वापस आ गई थी।